श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। नमो भगवते तस्मै कृष्णायातभुत्कर्मणे रूपनाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यते। पुष्टि मार्ग में षट संपत्ति स्वरूपों के सेवन से नित्य लीलाओं के दर्शन व स्वरूपानंद की प्राप्ति। एक समय श्री गोसाई जी गोपालपुर में श्री गोवर्धन धरन की सेवा करने के लिए प्रातः काल के समय स्नान करके अपनी बैठक में पधारे। चतुर्वेदास जी को आज्ञा किए, तू अप्सरा कुंड के ऊपर जाके रामदास भीतरिया से कहना कि तुमको गोसाई जी बुलाए हैं। सो फूल मिले सो लेते आना। उस समय चतुर्वेदास जी श्री गोसाई जी को दंडवत करके पूंछड़ी की ओर अप्सरा कुंड पे जाके रामदास जी से श्री गोसाई जी को दंडवत करके पूंछड़ी की ओर अप्सरा कुंड पे रामदास जी से श्री गोसाई जी की आज्ञा सुनाई। तब रामदास जी तो श्री गिरिराज जी के ऊपर श्री जी के मंदिर को चले और चतुर्वेदास जी फूल चुनते चुनते श्री गिरिराज जी की कंदरा में चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री गोवर्धननाथ जी श्री स्वामी जी सहित कंदरा में विराज रहे हैं। दर्शन करके चतुर्वेदास जी ने साष्टांग दंडवत की। श्री गोवर्धननाथ जी ने चतुर्वेदास से आज्ञा की, जो ओ चतुर्वेदास तू यहाँ या समय प्रातः काल कहाँ से आयो? तब चतुर्वेदास जी ने विनती कीनी, जो कृपानाथ मुझे श्री गोसाई जी ने फूल लावे की आज्ञा करी, सो फूल बीनते बीनते मैं भूल से यहाँ चलो आयो हूँ। श्री गोवर्धननाथ जी चतुर्वेदास जी की भोरी भोरी बातें सुन के बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा किए, चतुर्वेदास तू कछु मांग, मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न भयो हूँ। तब चतुर्वेदास जी ने विनती कीनी, जो महाराज आपकी नित्य लीला के दासन भूतल के देवी जीवन को कौन भांति सो होए, सो आप कृपा कर कहिए। तब श्री गोवर्धननाथ जी आज्ञा किए, जो चतुर्वेदास तू सुन, मैं तुझे आज्ञा करता हूँ, जो मैंने मेरे षट संपत्ति स्वरूप भूतल पर प्रकट किए हैं। षट संपत्ति स्वरूप भूतल पर प्रकट किए हैं। जो को ये षट संपत्ति स्वरूप को भली भांति सो सेवेंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता इन 6 अपराधों से बच के मेरा स्मरण करेंगे, तो मैं उन जीवन को दूसरी देह दूंगा। तब ये सखी देह से मेरे पास आएंगे। पीछे वे जीव यहाँ आपके श्री स्वामी जी की दासी होएगी और मैं उनको मेरी अनेक रास आदिक लीलाओं के दर्शन कराऊंगो। पर वे जो स्वामी जी आदि से ईर्षा रखेंगी तो पाछे भूतल पे पड़ेंगी और पुनः अनेक जन्म को अंतराय पड़ेगो। ता पाछे चतुर्वेदास ने विनती कीनी, महाराज आपने षट संपत्ति स्वरूप सेवे की आज्ञा करी, सो कौन प्रकार से जानिए? कौन प्रकार से जानिए? बता। तब श्री ठाकुर जी कृपा करके आज्ञा किए, जो चतुर्वेदास तू सुन, एक तो मेरो मूर्ति स्वरूप पुष्टि श्रीनाथ जी को है, दूसरो श्री आचार्य जी को और उनको कुल, दूसरो श्री आचार्य जी और उनको कुल यानी
श्री वल्लभ कुल। तीसरो श्री यमुना जी। चौथो स्वरूप श्री गिरिराज जी। पांचवा स्वरूप श्री भागवत और छठवां ब्रज मंडल है। सो ये 6 निधि स्वरूपों को मेरे स्वरूप जानने। तब इतनी आज्ञा सुन के चतुर्भुज दास ने फिर विनती कीनी, जो कृपानाथ आपकी आज्ञा होए तो मैं नित्य लीला की कीर्तन वार्ता भूतल के देवी जीवों को सुनाऊं। तब श्री गोवर्धन नाथ जी मुस्काई के आज्ञा किए, जो तेरो देवी जीवन पर ऐसो स्नेह है तो सुख से वर्णन कर, तुझे सर्व लीलाओं की स्फूर्ति होएगी। ता पाछे श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी ब्रज भक्तन सहित 1500 निकल के पर्वत ऊपर अपने मंदिर में पधारे। वह समय की जब मंदिर में पधारे तो वह समय की शोभा देख के चतुर्भुज दास ने एक कीर्तन गायो। श्री गोवर्धन गिरे सघन कंदरा, रेन निवास कियो पिए प्यारी। श्री गोवर्धन गिरे सघन कंदरा, रेन निवास कियो पिए प्यारी। उठ चले भोरे सूरत रंग भीने, नंद नंदन वृषभान दुलारी। नंद नंदन वृषभान दुलारी। इत बिगलित कछ माले मरग जी, अटपट भूषण रग मगी सारी। उतही अधर में से पाग रही दसी, दूधी से छवि बाड़ी अति भारी। घूमते आवत रति रन जीते, करने संग गज गिरे वरधारी। चतुर्भुज दास ने रख दंपति छवि, चतुर्भुज दास ने रख दंपति छवि। तन मन धन कीनो बलिहारी, तन मन धन कीनो बलिहारी। फिर चतुर्भुज दास फूल लेके श्री जी के मंदिर में आए। सो आए के फूल घर में फूल पहुँचाए। श्री गोसाई जी मंगल भोग धर के जब बाहर पधारे, तब चतुर्भुज दास ने साष्टांग दंडवत कीने। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, जो चतुर्भुज दास तो को इतनी देर कहाँ लगी। तब चतुर्भुज दास ने सब समाचार विधि पूर्वक कहे। सो सुन के श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न होए के आज्ञा किए, जो तू धन्य है, सो तेरे माथे श्री नाथ जी की कृपा है। श्री गोवर्धन नाथ की जय। तभी तो कृपा है कि लालन जी की चाहिए, अपनो दोष विचार सकीदी उनसो ना कुछ कहिए। जय हो। कृपा तो लालन जी की चाहिए, कृपा तो लालन जी की चाहिए। अपनो दोष विचार सकीदी उनसो ना कुछ कहिए, सकीदी उनसो ना कुछ कहिए।